नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देश की सुरक्षा को लेकर भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, हालात तय करता है। और यही बदला हुआ नजरिया दिखा CII सम्मेलन में, जब एक मंच पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बातें कही। ये कोई सामान्य सैन्य भाषण नहीं था, बल्कि ये भारत की नई सोच, नई रणनीति और नए आत्मविश्वास की झलक थी। एक तरफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एयर पावर की ताकत को समझाते हुए कहा कि हर ऑपरेशन की रीढ़ वायुसेना होती है, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अब बातचीत सिर्फ दो मुद्दों पर होगी, POK और आतंकवाद। CII सम्मेलन में हुई इन दोनों बड़ी हस्तियों की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये संदेश थे दुश्मनों के लिए, भरोसा था देशवासियों के लिए और संकेत थे भारत की बदलती रणनीति के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को न केवल सेना का पराक्रम कहा गया, बल्कि ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल भी बना। तो क्या अब भारत की सैन्य कार्रवाई सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक नीति का हिस्सा है? कैसे कमिटमेंट अब सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सैनिकों के लिए राष्ट्र धर्म बन गया है? देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कहा देश के एयर चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सुरक्षा अब सिर्फ जमीन पर तय नहीं होती, हवा में भी उसकी नींव रखी जाती है। CII सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने साफ कहा कि एयर पावर के बिना हर ऑपरेशन अधूरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, पूरे देश की सामूहिक जीत थी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि हर मिशन की रीढ़ एयर पावर है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया, ये युद्ध किसी एक यूनिट का नहीं, पूरे देश का था और पूरा देश इसे जीता है। As far as Indian Air Force is concerned, I know we are a seafaring nation and we need to be the big naval power. But I think whether it's a land power or naval power, Air Force will always remain. The air power will have to be interesting to both these. Any kind of operations that we do, we can't do it without air power, and I think that has been proved very well during this operations also. So our focus as far as air power is concerned, we need to make sure that we have to have the capability plus the capacity. This again has been alluded to today. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने फौजी संकल्प की गहराई समझाते हुए कहा कि वचन का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, एक सैनिक का प्राण होता है। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और जब वो कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। CII सम्मेलन में पाकिस्तान से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अब कोई बातचीत सिर्फ दो मुद्दों पर होगी, POK और आतंकवाद। उन्होंने कहा कि बाकी सभी मुद्दों पर अब चर्चा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ POK और आतंकवाद पर होगी, बाकी मुद्दों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। POK के लोग हमारे अपने हैं, उनका दिल भारत से जुड़ा है। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पॉन्स दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, POK पर बात होगी, और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। वह दूसरा मुद्दा कौन हो सकता है जिस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा, वो आप जानते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई
जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की ताकत को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के हर हिस्से में असरदार हमला किया और ये हमारी घरेलू सैन्य ताकत की मिसाल है। साथियों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी में मेक इन इंडिया एक इसेंशियल कंपोनेंट है। यदि हमारे पास यह क्षमता नहीं होती तो भारत की सेनाएं पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक, पाकिस्तान के निचले हिस्से से लेकर पीओके तक आतंकवाद के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाती। साथियों, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को हो चुका है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, आतंकवाद का कारोबार चलाना कास्ट इफेक्टिव नहीं है, बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। ये ऑपरेशन सिर्फ दुश्मन को जवाब देने तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत की नई रणनीति का ऐलान था। एक रणनीति जिसमें तकनीक, स्पष्ट नीति और संकल्प की त्रिशक्ति थी। और संदेश साफ है कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, परिस्थितियां तय करेगा। सीआईआई सम्मेलन में दिए गए बयान सिर्फ मंचीय भाषण नहीं थे, ये भारत के संकल्प, नीति और भविष्य की दिशा में इशारा थे। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि जब देश की बात हो तो ना कोई समझौता होता है और ना ही कोई भ्रम। ये चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह के शब्दों में कहे तो जहां कमिटमेंट कर लिया फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, यानी जब वचन दिया जाए तो उसे पूरा करना ही असली राष्ट्र धर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीआईआई सम्मेलन में दिए गए ये बयान सिर्फ मंचीय भाषण नहीं थे, ये भारत के संकल्प, नीति और भविष्य की दिशा का स्पष्ट संकेत थे। एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह के शब्दों में कहा जाए तो जब कोई कमिटमेंट कर ली जाती है तो फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई जगह नहीं होती। और रक्षा मंत्री के शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी सिवाय पीओके और आतंकवाद के। ये वो नई भारत की नीति है जो न केवल दुश्मनों को जवाब देती है, बल्कि उन्हें उनकी ही जमीन पर घेरने की रणनीति पर काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण है, जिसमें सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच, तकनीकी और आत्मनिर्भरता की ताकत नजर आई है। भारत अब सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता, संदेश देता है। संदेश की जब बात देश की हो तो ना कोई भ्रम होता है, ना कोई समझौता। और यही सोच बना रही है एक नया भारत जो जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर तैयार है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे देश की सुरक्षा रणनीति में अब हर बयान, हर कदम और हर ऑपरेशन का मतलब बदल गया है, और कैसे भारत आज सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी नीति से एक नया इतिहास लिख रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।